Hello and welcome to Studious Aura. In this video, we will discuss about nursing theories. These are Henderson's theory and Rogers theory. In the last class, we have discussed about Florence Nightingale's theory of environmental concept. तो इससे पहले की क्लास में हमने नाइटिंगेल थ्योरी पढ़ ली थी. अब हम पढ़ेंगे हेंडरसन्स थ्योरी एंड रॉगर्स थ्योरी. सो हेंडरसन्स थ्योरी दी थी वर्जीनिया हेंडरसन ने. वर्जीनिया हेंडरसन को आप बहुत अच्छे से जानते होंगे. शी वॉज फेमस फॉर डिफाइनिंग नर्सिंग. उन्होंने नर्सिंग की डेफिनेशन दी थी एंड दैट वॉज द मोस्ट रिलायबल डेफिनेशन ऑफ नर्सिंग. एंड शी वॉज अ इन्फ्लुएंशियल नर्स, रिसर्चर, थियोरिस्ट, ऑथर. ठीक है, ये सब इन सब के लिए वो बहुत ज़्यादा फेमस थी. सो शी डिफाइन द नर्सिंग एज, उन्होंने नर्सिंग को डिफाइन किया दैट नर्सिंग इज़ द यूनिक फंक्शन. It is a unique function of nurse is to assist the individual, sick or well, in performance of those activities that will contribute to health, recovery or a peaceful death, and the individual would perform unaided if he or she had the necessary strength, will or knowledge. सो हेंडरसन ने कहा था कि नर्स का जो यूनिक फंक्शन होता है वो होता है कि वो इंडिविजुअल को असिस्ट करें, चाहे वो इंडिविजुअल सिक हो या वेल हो, उसे असिस्ट करना है. और असिस्ट क्यों करना है, किस वजह से करना है, तो उन्हें वो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है विच कंट्रीब्यूट टू हेल्थ, जिससे कि किसी भी इंडिविजुअल की हेल्थ प्रमोट हो, रिकवरी हो और एक पीसफुल डेथ के लिए. पीसफुल डेथ का यहाँ पे क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट है एंड ही इज़ हैविंग कैंसर एज अ डायग्नोसिस. अगर किसी पेशेंट को लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर है और हमें पता है कि वो नहीं बच सकता, तो हम कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ परफॉर्म तो नहीं कर सकते जैसे कि उसकी हेल्थ प्रमोट हो या फिर रिकवरी हो या ट्रीटमेंट करें, नहीं. सो हमें कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है सो दैट he'll aid by पीसफुल डेथ. ठीक है. एंड द इंडिविजुअल वुड परफॉर्म अनएडेड. किसी भी इंडिविजुअल को अनएडेड जब छोड़ना है, अनएडेड का मतलब कि कोई नर्स उसे असिस्ट नहीं करेगी. वो ऐसा कब होगा? इसके लिए एक कंडीशन है कि जो इंडिविजुअल है उसमें नेसेसरी स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि वो, हाँ, उसके अंदर स्ट्रेंथ है कि वो अपनी केयर खुद कर सकता है, विल है कि हाँ वो अपनी हेल्थ को प्रमोट कर सकता है, नॉलेज, नेसेसरी नॉलेज होनी चाहिए उसे अपनी डायग्नोस्टिक कंडीशंस की, अपने ट्रीटमेंट के बारे में. ठीक है. तो ये इस तरह से डिफ़ाइन किया था हेंडरसन ने नर्सिंग को. नाउ हेंडरसन ऑर्गेनाइज द थ्योरी इनटू 14 बेसिक नीड्स. उन्होंने जो थ्योरी है ना उसे ऑर्गेनाइज किया था 14 बेसिक नीड्स में. ठीक है. तो वो 14 बेसिक नीड्स क्या थी कि फिजियोलॉजिकल नीड्स सबसे सॉरी, ये 14 बेसिक नीड्स नहीं है, ये 5 डोमेन है. ये 5 डोमेन होते हैं जहाँ से नीड डिराइव्स होती हैं. ठीक है. तो वो 5 डोमेन क्या हैं? फिजियोलॉजिकल नीड, इसमें हमारी बहुत टाइप की बेसिक नीड्स आती हैं. देन साइकोलॉजिकल नीड्स होंगी, सोशियो कल्चरल हो गया, स्पिरिचुअल हो गया, डेवलपमेंटल हो गया. ये सारी हमारे 5 डोमेन्स हैं इंडिविजुअल की नीड के, जहाँ से बाकी की 14 बेसिक नीड ड्राइव होंगी. और उन्हीं पे हेंडरसन की जो थ्योरी थी वो ऑर्गेनाइज थी. शी स्टेट्स दैट, उन्होंने कहा कि नर्सिंग एंड क्लाइंट वर्क टुगेदर टू मीट दीज नीड्स. कि नर्स और क्लाइंट दोनों अगर एक साथ काम करेंगे तभी ये नीड्स जो हैं वो पूरी हो पाएंगी, फुलफ़िल हो पाएंगी, अदरवाइज़ नहीं हो पाएंगी. क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि एक नर्स चाह रही है कि किसी भी इंडिविजुअल की हेल्थ प्रमोट हो जाए या वो प्रिवेंट कर ले उसकी जो फर्दर कॉम्प्लिकेशंस हैं, और अगर पेशेंट जो है वो साथ नहीं दे रहा है, अगर वो कोऑपरेट नहीं कर रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता. क्योंकि एक तरफ से तो हम किसी की डिजीज़ को प्रिवेंट नहीं कर सकते ना. फॉर एग्जांपल एक नर्स किसी पेशेंट को बोलती है कि आप स्मोकिंग छोड़ दो, नहीं तो आपको MI के चांसेस ज़्यादा होंगे. बट अगर पेशेंट स्मोकिंग नहीं छोड़ता है तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक नर्स सिर्फ उसकी MI को प्रिवेंट कर लेगी. तो दिस इज़ 2 वे प्रोसेस. दोनों को साथ में कोऑपरेटिवली वर्क करना पड़ेगा, तभी ये जो नीड्स हैं वो फुलफ़िल हो पाएंगी. तो यही कहा था हेंडरसन्स ने. ओके. नाउ रॉगर्स थ्योरी देखते हैं. सो हमारी जो ये रॉगर्स थ्योरी है ये दी थी हमें मार्था रॉगर ने दी थी थ्योरी. शी कंसीडर्ड द इंडिविजुअल एज एन एनर्जी फील्ड को एग्जिस्टिंग विद यूनिवर्स. उन्होंने कंसीडर किया था कि जो इंडिविजुअल है, कोई भी ह्यूमन बीइंग है, वो एक एनर्जी फील्ड है जो कि यूनिवर्स के साथ साथ एग्जिस्ट करता है. मतलब वो कहती थी कि हमारे अंदर कोई ना कोई एनर्जी होती है जो कि यूनिवर्स के साथ एग्जिस्ट करती है. देन द इंडिविजुअल इज़ यूनिफाइड होल. उन्होंने कहा जो इंडिविजुअल है ना वो यूनिफाइड होल है, वो अपने आप में ही कंप्लीट है, कॉन्टीन्यूसली इंटरेक्टिंग विद द एनवायरनमेंट. कॉन्टीन्यूसली हम लोग
क्या कर रहे हैं, एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट कर रहे हैं, किसी भी वे में कर रहे हो, हम ऑक्सीजन ले रहे हैं या फिर वाटर, जितनी भी चीज़ें हमें ज़रूरत है हम सारी एनवायरनमेंट से लेते हैं, ठीक है। देन पोजेस पर्सनल इंटीग्रिटी एंड मैनिफेस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर स्पेसिफिक टू होल। कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं हमारे अंदर, हर ह्यूमन बींग के अंदर पर्सनल इंटीग्रिटी होती है, इंटीग्रेट करते हैं अपने आप को, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने कहा था कि जो इंडिविजुअल है वो यूनिफाइड होल है, ठीक है, एंड विच कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड फ्रॉम नॉलेज ऑफ पार्ट्स। सो 4 डायमेंशंस थे रॉगर्स थ्योरी के। रॉगर्स थ्योरी के 4 डायमेंशन थे। फर्स्ट, एनर्जी फील्ड ओपननेस, कि एनर्जी फील्ड कितनी ज़्यादा ओपन है, मतलब हम कितना यूज़ कर रहे हैं, हमारी जो स्ट्रेंथ है, जो भी हमारे अंदर एबिलिटीज़ हैं, हम उसे कितना यूज़ करते हैं, तो ये आता है इसमें। देन पैटर्न एंड ऑर्गेनाइजेशन, पैटर्न और एनर्जी फील्ड है, एनर्जी फील्ड, देन ओपननेस, देन पैटर्न, देन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये 4 डायमेंशन थे रॉगर्स थ्योरी के, तो ये तो आपको याद करने पड़ेंगे एज इट इज़। एंड दिस एड इन डेवलपमेंट ऑफ प्रिंसिपल रिलेटेड टू ह्यूमन डेवलपमेंट। अब ये सारे जो 4 डायमेंशन हैं, इसी की वजह ये जो हैं वो ह्यूमन डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, कहीं ना कहीं ये ह्यूमन डेवलपमेंट में हैं, ठीक है। तो रॉगर्स थ्योरी ने यही कहा था। और मार्था रॉगर ने कहा था कि ह्यूमन की जो डेवलपमेंट होती है ना, वो एज ए यूनिफाइड होल होती है, मतलब हर एक ह्यूमन बीइंग की डेवलपमेंट जो है वो इंडिविजुअलाइज्ड होती है। So that's all for today's, and thanks for watching my video, and please like and share my video as much as possible, and please सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है रिलेटेड टू दिस वीडियो, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।